नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज की खबर सिर्फ एक बयान नहीं, ये आने वाले युद्ध का ब्लूप्रिंट है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने बिना एक भी सैनिक मैदान में उतारे सिर्फ ड्रोन और रोबोट के दम पर रूस की पोजीशन पर कब्जा कर लिया है और दुश्मन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। अगर ये सच है तो समझ लीजिएगा कि अब जंग की दिशा बदल चुकी है और अगली लड़ाई इंसान की नहीं मशीनों से लड़ी जाएगी। ये दावा सीधा दिल दहला देता है, क्योंकि अब तक जंग का मतलब था सैनिकों का आमना सामना, गोलियों की आवाज़, टैंकों की गड़गड़ाहट और जान की बाजी। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है, जहां इंसान पीछे खड़ा और मशीनें आगे बढ़ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि सिर्फ ड्रोन और ग्राउंड रोबोटिक सिस्टम ने रूसी पोजीशन को घेर लिया और उन्हें सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर करने पर उन्हें मजबूर कर दिया, यानी बिना एक भी सैनिक मैदान में उतारे जीत हासिल कर ली। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आने वाले समय का खतरनाक संकेत है। सवाल यह है कि क्या इंसान अब युद्ध से बाहर हो जाएगा, जहां ये तकनीक उसे और खतरनाक बना देगी? और अगर मशीनें लड़ेंगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अब जरा सोचिएगा कि जब सामने इंसान नहीं बल्कि मशीन होगी तो डर किसे लगेगा और जवाब कौन देगा? क्या ये जंग को और निर्दयी बना देगा, जहां फैसले सेकंडों में होंगे और पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा? क्या ये बदलाव इंसान को सुरक्षित करेगा, जहां उसे पूरी तरह सिस्टम पर निर्भर बना देगा? और अगर कल को मशीनें ही तय करेंगी कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, तो इंसान की भूमिका क्या रह जाएगी? यही वो मोड़ है जहां टेक्नोलॉजी और इंसानियत आमने सामने खड़ी दिख रही है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस दावे को सिर्फ खबर नहीं बल्कि चेतावनी मान रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि अब उसका डिफेंस सेक्टर सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, बल्कि युद्ध का भविष्य तैयार कर रहा है। लाखों की संख्या में FPV ड्रोन बनाए जा रहे हैं, जो सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि हमला भी कर रहे हैं। दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है और सही वक्त पर सटीक वार किया जा रहा है। यही वजह है कि अब जंग की पहली लाइन में इंसान नहीं बल्कि मशीनें खड़ी हैं। ये बदलाव जितना तेज है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इससे युद्ध की नैतिकता और मानवता दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी दुनिया को सुरक्षित बनाएगी या और ज़्यादा अस्थिर कर देगी? अब सवाल ये भी है कि क्या हर देश इस रेस में शामिल होने को मजबूर हो जाएगा? क्योंकि अगर एक देश मशीनों से जंग जीतता है तो बाकी देश पीछे नहीं रह सकते। क्या आने वाला समय में हथियारों की होड़ की जगह अब टेक्नोलॉजी की होड़ होगी? और क्या ये होड़ इतनी तेज होगी कि कोई भी निज़म नहीं बचेंगे? यही वो डर है जो इस पूरे दावे के पीछे छिपा हुआ है, क्योंकि जब हर देश अपनी मशीनों को और ताकतवर बनाने लगेगा तो जंग का खतरा भी उतना ही बढ़ेगा। और शायद यही वजह है कि इस खबर को सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक चुनौती माना जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ऑपरेशन में एक भी यूक्रेनी सैनिक मौजूद नहीं था और कोई भी नुकसान नहीं हुआ। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना खून बहाए दुश्मन को झुकना पड़ा। लेकिन क्या ये सच में जीत है या एक नई तरह की जंग की शुरुआत? क्योंकि जब इंसान मैदान में नहीं होगा तो फैसले मशीनें लेंगी और मशीनों में भावनाएं नहीं होती, वे सिर्फ आदेश मानती हैं। ऐसे में अगर गलती हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और क्या दुनिया इसके लिए तैयार है कि अब युद्ध का कंट्रोल इंसानों के हाथ से निकलकर एल्गोरिदम के हाथ में चला जाए? जरा सोचिए, अगर किसी मशीन ने गलत पहचान कर ली और हमला कर दिया तो क्या उस गलती को सुधारा जा सकेगा? क्या कोई जवाबदेही तय हो पाएगी, जहां सब कुछ एक कोड के पीछे छिप जाएगा? और अगर युद्ध के फैसले इंसानों की जगह सॉफ्टवेयर लेने लगेंगे तो क्या लोकतंत्र और इंसानियत की कोई भूमिका बची रहेगी? ये वही सवाल है जो इस नई तकनीक के साथ खड़े हो रहे हैं और जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि पूरी सोच को बदल देने वाली ताकत बन चुकी है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि पिछले 3 महीनों में यूक्रेन के रोबोटिक सिस्टम ने 22,000 से ज़्यादा
मिशन पूरे किए हैं। जानी ये कोई प्रयोग नहीं बल्कि पूरी तरह से लागू हो चुकी रणनीति है। रिटेल, टर्मिट, प्रोडक्टर जैसे सिस्टम अब जमीन पर उतर चुके हैं और दुश्मन को सीधे चुनौती दे रहे हैं। ये आंकड़ा बताता है कि युद्ध अब धीरे धीरे ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है, जहां इंसान की जगह मशीनें ले रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इससे युद्ध आसान हो जाएगा या और ज्यादा खतरनाक होगा? क्योंकि जब जान का खतरा कम होगा तो क्या देश युद्ध करने में और ज्यादा आक्रामक नहीं हो पाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया में संघर्ष और बढ़ेंगे? क्योंकि अब किसी देश को अपने सैनिक खोने का डर नहीं रहेगा। क्या ये नई रणनीति देशों को और ज्यादा जोखिम लेने के लिए उकसाएगी? और क्या ये वही मोड़ है जहां जंग एक खेल की तरह आसान लगने लगेगी, लेकिन उसके परिणाम पहले से भी कहीं ज़्यादा विनाशकारी होंगे? यही वो खतरा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि तकनीक जितनी ताकत देती है उतना ही बड़ा जोखिम भी साथ लाती है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाओं को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अब सिर्फ सैनिकों की संख्या या हथियारों की ताकत मायने नहीं रखेगी, बल्कि टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। अमेरिका, चीन, रशिया जैसे देश पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का ये कदम बताता है कि अब छोटे देश भी तकनीक के दम पर बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये नई रेस दुनिया को और ज़्यादा खतरनाक बना देगी? और क्या आने वाले समय में युद्ध का फैसला सैनिकों की बहादुरी नहीं बल्कि मशीनों की ताकत करेगी? क्या ये बदलाव ताकत के लिए पुराने समीकरण को पूरी तरह बदल देगा, जहां छोटे देश भी बराबरी पर आ जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया में ताकत का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा? यही वो सवाल है जो इस दावे के बाद हर देश के दिमाग में गूंज रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरी रणनीति को बदलने वाला संकेत है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि लैब में भी लड़ी जाएगी, जहां इंजीनियर, प्रोग्रामर और वैज्ञानिक मिलकर ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो इंसानों की जगह ले सकेंगे। ये बदलाव युद्ध को तेज, सटीक और कम खर्चीला बना सकता है, लेकिन इसके साथ ही खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि मशीनों में भावनाएं नहीं होती बल्कि कोड से चलती हैं, और अगर कोड में गलती हुई तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। क्या हम उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां युद्ध का फैसला इंसान नहीं बल्कि मशीन करेगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या युद्ध पर इंसानों का कंट्रोल खत्म हो जाएगा? क्या ये तकनीक एक दिन अपने फैसले खुद लेने लगेगी? और क्या उस समय कोई इंसान उसे रोक पाएगा? यही वो डर है जो इस नई दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ ये तकनीक जिंदगी बचा सकती है, वहीं दूसरी तरफ ये पूरी दुनिया को खतरे में भी डाल सकती है। और यही संतुलन सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। यूक्रेन का ये दावा सिर्फ एक देश की जीत की कहानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि आने वाला समय कैसे होगा, जहां युद्ध में इंसान की जगह मशीनें होंगी और फैसले एल्गोरिदम लेंगे। ये बदलाव जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि इस युद्ध का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। सवाल यही है कि क्या दुनिया बदलाव के लिए तैयार है, जहां हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो चुके हैं जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं? और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले सालों में जंग का चेहरा कैसे होगा? क्या हम उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां युद्ध सिर्फ स्क्रीन पर लड़ा जाएगा और ज़मीन पर मशीनें फैसला करेंगी? क्या ये वही भविष्य है जिसकी कल्पना साइंस फिक्शन में की जाती थी, और क्या अब वह हकीकत बन चुका है? यही वो सवाल है जो हर इंसान के मन में उठ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं बल्कि इंसान और मशीनों के बीच बदलते रिश्ते की कहानी है, और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। जंग का मैदान अब वही है, लेकिन किरदार बदल चुके हैं और इंसान की जगह मशीनें आगे खड़ी दिखाई दे रही हैं, और ये बदलाव आने वाले समय की सबसे बड़ी सच्चाई बनता जा रहा है। अब फैसला गोलियों से नहीं बल्कि कोड और एल्गोरिदम से होगा, और जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा वही असली ताकतवर कहलवाएगा। सवाल ये नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि युद्ध किसके हाथों से लड़ा जाएगा, और क्या इंसान सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएगा? आज यूक्रेन का दावा है, लेकिन कल यही मॉडल पूरी दुनिया की सेनाओं का हिस्सा बन सकता है। और
तब युद्ध का मतलब पूरी तरह बदल जाएगा। अगर मशीनें लड़ेंगी तो नुकसान कम होगा, लेकिन खतरा कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि फैसले इंसानों की जगह सिस्टम लेने लगेंगे। दुनिया एक ऐसी दौड़ में उतर चुकी है जहां रुकना अब शायद मुश्किल है, और हर देश इस नई जंग की तैयारी में जुट चुका है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस बदलती जंग में इंसान अपनी जगह बचा पाएगा या इतिहास में सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाएगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।